हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 26 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खुले पानी में सबसे तेज तैरने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो हाल ही में खुले पानी में ओपन वाटर में सबसे तेज तैरने का स्विमिंग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिया राय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जिया राय। ये 11 वर्ष के दिव्यांग छात्रा हैं। इन्होंने 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड तक खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरकर किसी भी दिव्यांग द्वारा सबसे कम उम्र में सबसे तेज तैराकी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनकी इस असाधारण उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। जो जिया राय हैं ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर तथा डिले इन स्पीच बीमारी से प्रभावित हैं। तो आपको याद रखना है, किसी भी दिव्यांग द्वारा खुले पानी में सबसे तेज तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है भारत की जिया राय ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में AIBA विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। AIBA जो कि एक बॉक्सिंग फेडरेशन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का विश्व कप 2020 का है ये खेला जाएगा रूस देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में AIBA के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं गफूर रकीमोव। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। रूस देश के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस देश की राजधानी है मॉस्को। रूस देश की मुद्रा है रूबल। रूस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। रूस देश के जहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं उस जगह को बोला जाता है रेड स्क्वायर। जिस प्रकार से अमेरिका में जहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं उसको बोला जाता है व्हाइट हाउस, उसी प्रकार से भारत में जहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं उसको बोला जाता है राष्ट्रपति भवन। तो आपको याद रखना है, रूस के राष्ट्रपति जिस स्थान पर रहते हैं उसको बोला जाता है ऑफिशियल रूप से रेड स्क्वायर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी, जिस प्रकार से भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। जो ओल्गा नदी है ये रूस देश में बहती है। हाल ही में बैंक ऑफ रसिया ने भारत की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बीमा कंपनी को रूस देश में व्यापार शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो जो महाथिर मोहम्मद थे ये मलेशिया देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं महाथिर मोहम्मद जो कि मलेशिया देश के प्रधानमंत्री थे। जो महाथिर मोहम्मद थे ये दुनिया के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री थे। इनकी उम्र है 94 ईयर। ये जो महाथिर मोहम्मद हैं ये 94 वर्ष के हैं। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जो कि मलेशिया देश के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान समय में भारत और मलेशिया के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब हैं, क्योंकि मलेशिया देश ने कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान देश का समर्थन किया था। इसीलिए भारत और मलेशिया देश के वर्तमान में जो रिश्ते हैं सबसे खराब रिश्ते हैं। मलेशिया देश जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है कुलालमपुर। मलेशिया देश की मुद्रा है रिंगिट। अब आपको कुलालमपुर से एक संस्था का नाम याद रखना है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन संघ है। इसका मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर। भारत मलेशिया देश के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है हारीमाऊ शक्ति। तो आपको याद रखना है, हारीमाऊ शक्ति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको भारत मलेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। अब आपको शक्ति के नाम से 3 अन्य मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखना। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कि भारत सिर्फ शक्ति नाम की एक्सरसाइज किस देश के साथ करता है, तो उत्तर होगा फ्रांस देश के साथ। गरुणा शक्ति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको भारत इंडोनेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है, जबकि मित्र शक्ति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको भारत श्रीलंका देश के साथ कंडक्ट करता है। ये हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जिनके साथ शक्ति शब्द लगा हुआ है। हारीमाऊ शक्ति मलेशिया देश के साथ, सिर्फ शक्ति फ्रांस देश के साथ, गरुणा शक्ति इंडोनेशिया देश के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका देश के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची जो हैं ये ओमान देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची ओमान देश के क्रिकेट खिलाड़ी। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची पर आईसीसी ने अगले 7 साल का बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो यूसुफ अब्दुल अल बलूची हैं किसी भी फॉर्मेट का जो क्रिकेट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अगले 7 साल तक नहीं खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुबई में आयोजित हुए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2019 टूर्नामेंट के दौरान एक फिक्सिंग कर ली थी, जिसके लिए अगले 7 साल के लिए इन खिलाड़ी महाशय को आईसीसी के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, ओमान देश के क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची को आईसीसी के द्वारा मैच फिक्सिंग के लिए अगले 7 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ओमान देश की राजधानी है मस्कट। ओमान देश के हाल ही में नए सुल्तान बने हैं सैयद हैतम बिन तारिक अल सैद। ओमान देश की मुद्रा है रियाल। ओमान देश के साथ भारत 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, कौन कौन सी? अल नागा, एक्स ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहर। ये तीनों जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत ओमान देश की सेनाओं के साथ कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री बन गया है अमेरिका, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 में भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 88 बिलियन डॉलर का रहा, जबकि चीन के साथ जो व्यापार रहा ये हमारा रहा 87.1 बिलियन डॉलर। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार रहा ये रहा लगभग 65 बिलियन डॉलर का। अमेरिका और भारत के बीच जो अप्रैल से दिसंबर के बीच व्यापार रहा ये रहा 68 बिलियन डॉलर का, जबकि चीन के साथ जो हमारा व्यापार रहा ये रहा 65 बिलियन डॉलर। तो आपको याद रखना है, हाल ही में अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत के साथ व्यापार करने के हिस्सेदारी में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापारिक साझेदार देश के रूप में पीछे छोड़ दिया है? तो अमेरिका ने चीन देश को पीछे छोड़ दिया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना 2020 इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में। अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में। इसके अलावा 2 सम्मेलन और आपको याद रखना है, इस साल जो दलहन सम्मेलन 2020 है, पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 है, इसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र के लोनावला शहर में, जबकि ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 विश्व आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर शहर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनएचपीसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एनएचपीसी के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है अभय कुमार सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एनएचपीसी के नए सीएमडी अभय कुमार सिंह। एनएचपीसी लिमिटेड जिसका पूरा नाम है नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन,
जिसका मुख्यालय है हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने निप्को को किस कंपनी को अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने निप्को को किस कंपनी को खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो जो निप्को कंपनी है इसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो अब नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो कंपनी है इसको अब खरीद लिया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा। अब ये जो कंपनी है एनटीपीसी कंपनी इसको खरीद लेगी। निप्को का मुख्यालय है मेघालय के शिलांग शहर में। तो आपको याद रखना है एनटीपीसी कंपनी अब निप्को कंपनी को खरीद लेगी, इसकी मंजूरी दे दी गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। एनटीपीसी जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनटीपीसी के वर्तमान में चेयरमैन है गुरदीप सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन है अशोक गुप्ता, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी व तीरंदाजी प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ नेशंस के द्वारा निशानेबाजी व तीरंदाजी प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। राष्ट्रमंडल देश जिसे हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं, ये 54 देशों का एक पॉलिटिकल मेंबरशिप है, एक एसोसिएशन है। इसमें मेनली उन देशों का एक एसोसिएशन है जिन पर कभी न कभी ब्रिटिश लोगों ने राज किया है, ब्रिटिश लोगों ने शासन किया है। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना हुई थी 1931 में। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। और यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाल ही में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य देश बना है मालदीव। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो उत्तर होगा मालदीव। अब आपको कुछ भारतीय शूटर प्लेयर यानी कि निशानेबाज खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। यहाँ से मेनली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी इस खेल से संबंधित है, ये भारत के किस राज्य से है। मनु भाकर, तो ये हैं कुछ निशानेबाज। मनु भाकर जो कि हरियाणा से हैं, अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड राज्य से हैं, हिना सिंधु पंजाब से हैं, अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान से हैं, गगन नारंग चेन्नई तमिलनाडु से हैं, जीतू राय उत्तर प्रदेश से हैं, राही सरनोबत कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, वर्षा बर्मन भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो ये हैं भारत के निशानेबाज खिलाड़ी। अब हम देख लेते हैं भारतीय तीरंदाज खिलाड़ियों के नाम। अभिषेक वर्मा, लिम्बाराम, जयंत तालुकदार, अतनु दास, डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, ये हैं भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खोजी गई सी ग्रेटा थनबर्ग किसकी प्रजाति है। सी ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक घेंगा स्नेल की प्रजाति है। हाल ही में नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने ब्रुनेई देश में एक नए प्रकार की घेंगे की प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम स्वीडन देश की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा है। तो आपको याद रखना है घेंगे की एक नई प्रजाति है, स्नेल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है ब्रुनेई देश में नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर, सी ग्रेटा थनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म जगत में दिया जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं, इस पुरस्कारों में हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है सुपर 30 फिल्म को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से कुछ अन्य पुरस्कार, जैसे
बेस्ट फिल्म का पुरस्कार सुपर 30 फिल्म को, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार सुपर 30 फिल्म में अभिनय के लिए ऋतिक रोशन को, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का पुरस्कार किच्छा सुदीप को, बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज धीरज धूपर को, बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज के लिए दिव्यांग त्रिपाठी को, मोस्ट फेवरेट टेलीविजन एक्टर का पुरस्कार दिया गया है हर्षद चोपड़ा को। इसके अलावा बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का पुरस्कार दिया गया है अरमान मलिक को, बेस्ट रियलिटी शो का पुरस्कार दिया गया है बिग बॉस 13 को। तो ये हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के पुरस्कार। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।